हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, जिसमें हम लोग चैप्टर कर रहे हैं ब्रांच अकाउंटिंग का। ब्रांच अकाउंटिंग में हम लोग ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जिसमें ब्रांच का मीनिंग, जर्नल एंट्रीज और अंडर डेटर सिस्टम हमने ब्रांच की है। तो जो फाइनल अकाउंट सिस्टम है, इसमें क्या है कि हमने ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है। वो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने तैयार करना है, वो हमने एट कॉस्ट प्राइस करना है। इट मीन्स कि अगर हमें इनवॉइस पे दिया भी होगा, हम लोग पहले उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा सारे एक्सपेंसेस वेदर पेड बाय हेड ऑफिस और ब्रांच, सारे के सारे एक्सपेंसेस हमने क्या करने हैं, डेबिट साइड डालने हैं। और इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आएगा, वो एग्जैक्ट वही आएगा जो कि ब्रांच अकाउंट अंडर डेटर सिस्टम का आएगा। मींस ब्रांच अकाउंट अंडर डेटर सिस्टम का जो बैलेंस है, वही ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है। मींस आंसर सेम आएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से हम ब्रांच अकाउंट तैयार करना शुरू करते हैं। अब मैं जो एग्जांपल करवा रही हूँ, इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाएंगे और ब्रांच अकाउंट भी बनाएंगे। हाँ जी, मैं कर रही हूँ 10th एग्जाम्पल। इसमें आ डेली मर्चेंट हैज़ ब्रांच एट चेन्नई विच ही चार्जेस द गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25%. The Chennai branch keeps on sales ledger remit all the cash received to the head office every day. All the expenses paid from the head office. The following information is given. हमें दिया ओपनिंग स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, गुड्स सेंट टू ब्रांच, ठीक है जी। कलेक्शन ऑन लेजर अकाउंट मीन्स कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। देन हमें गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, बैड डेट्स, अलाउंसेस। इस साइड रिटर्न्स इनवर्ड, चेक सेंट टू ब्रांच दी है, मीन्स एक्सपेंसिव पेड बाय हेड ऑफिस आ गया। क्लोजिंग स्टॉक दी है, क्लोजिंग डेटर्स दी है, और हमें पेटी कैश, जिसमें 25 रुपीज़ की जो मिसलेनियस इनकम है, दैट इज़ नॉट रिमिटेड। पॉइंट्स क्लियर है। 25 रुपीज़ की इनकम भी दी हुई है। पहले तो जो हमें प्रॉफिट दी है, मार्जिन दी है कॉस्ट का 25%, मीन्स इफ़ कॉस्ट इज़ 100, ठीक है जी, तो प्रॉफिट दिया हमें 25, तो इनवॉइस हो गया 125, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लेना है, दैट इज़ 11,000 जो हमें दिया हुआ है, वो किस पे दिया है, इनवॉइस पे दिया हुआ है। तो हमने इनवॉइस पे नहीं लेना, कॉस्ट पे लेना है। तो हम 11,000 में से माइनस करेंगे 11,000 का 25/25, ठीक है जी। तो ये आ गया 2200, और कॉस्ट ऑफ द ओपनिंग स्टॉक आ गई 8800। ये इनवॉइस दिया था। इनवॉइस का 25/125 प्रॉफिट है, तो 2200 इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है, वो हमने क्या किया, माइनस कर दिया। नेक्स्ट हमें दिया टू गुड्स एंड टू ब्रांच। कितने की दी हुई हैं, गुड्स एंड टू ब्रांच 20,000, ठीक है। इसमें से रिटर्न्स दी है हमें, हाँ जी, रिटर्न्स दी है हमें 300 की, ठीक है। तो टोटल आ गई 19,700। अब इसमें से माइनस करेंगे 19,700 का 25/125, ठीक है। तो 19,700 डिवाइडेड बाय 5, 3940, तो लेस करके आ गया दिस वन, ठीक है। अब हमें एक्सपेंसेस तो बहुत दिए हुए हैं, पर हमने जो ट्रेडिंग में लेने होते हैं, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस दिए हमें 200, ठीक है। बाय सेल्स, सेल्स हम लोग कैश लेंगे,
मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल उसी तरह से बनेगा जैसे हम पहले बनाते हैं। अगर इनवॉइस भी दी है, बस नया ये है कि हमने उसकी कॉस्ट लेनी है। तो ये आ गया 26,600। इसमें से हमने माइनस करना है जो रिटर्न्स दी हैं। रिटर्न्स दी हुई हैं इनवर्ड 500, तो ये आ गया 26,100। ठीक है, फिर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लेंगे एज यूजुअल। क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है 13,000, पर हमने 13,000 नहीं लेना। 13,000 का 25/125 माइनस करना है 2600, 10,400। ठीक है, तो जो डिफरेंस आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से हम ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करेंगे। ये कैश सेल, क्रेडिट सेल माइनस रिटर्न्स। इस तरफ क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ये इनवॉइस पे दिया हुआ है तो हमने कॉस्ट लेनी है, हमने इसकी लोडिंग माइनस कर दी। ओपनिंग स्टॉक 11,000, उसकी लोडिंग माइनस कर दी। गुड्स सेंट टू ब्रांच, पहले उसमें से रिटर्न्स माइनस की, फिर लोडिंग माइनस कर दी, वेजेस आके, देन आ गया जीपी। जीपी आ गया 11,740। अब ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा क्रेडिट साइड पे। ठीक है, जैसे हम लेते हैं तो यहाँ पे आ गया बाय ग्रोस प्रॉफिट 11,740। यहाँ आ जाएगी इनकम, अक्रूड इनकम, दैट इज 25। इस साइड आ जाएगा हमारा बैड डेट्स। बैड डेट्स हैं 300, अलाउंसेस 250, रेंट 600, सैलरीज हमने किया था कि जो भी एक्सपेंसेस है, चाहे हेड ऑफिस ने पे किए चाहे ब्रांच ने पे किए, हमने सारे एक्सपेंसेस लेने ही लेने हैं। तो डेबिट साइड हमने क्या किया, सारे एक्सपेंसेस ले लिए। तो डिफरेंस आ गया 9715। ये आ गया नेट प्रॉफिट। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल मेथड है, बट इसके एक एग्जांपल है, एक ही क्वेश्चन है। ये नहीं है कि एक क्वेश्चन है तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट इक्वलेंट ही है, पूरा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो ये मेथड भी आपने करना है। बस ध्यान ये रखना है कि इसमें हमने कॉस्ट पे जो है ओपनिंग स्टॉक वगैरह लेना है, ये नहीं कि बाद में हमने उसको रिवर्स एंट्री डालनी है। अब मैं करवा रही हूँ ब्रांच अकाउंट जैसा हम पहले कर रहे थे। इसमें हम लोग ओपनिंग स्टॉक लेंगे, ठीक है ना, ओपनिंग बैलेंस लेंगे। जैसे स्टॉक का बैलेंस 8800, ये इनवॉइस पे लेंगे, ठीक है ना। इनवॉइस पे लिया तो स्टॉक रिजर्व दूसरी साइड डाल देंगे। पेटी कैश 100 रुपीज़ टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 16,000। इसमें से रिटर्न्स माइनस कर देंगे 240, 15,760। ठीक है, तो जो हेड ऑफिस ने एक्सपेंसेस किए सिर्फ वही लेनी है। तो हेड ऑफिस ने एक्सपेंस किए रेंट 600, वेजेस 200 और 900 किया उसने अपना सैलरी एक्सपेंसेस। तो टोटल आ गया कितना 1700। इस साइड हम लेंगे बाय कैश। कैश कौन सा, जो सेल से आया प्लस जो डेटर्स ने रिमिट किया 23,650। ठीक है, अब इसके बाद बैलेंस कैरिड। अब इसमें हम लोग लेंगे, एक तो स्टॉक आ गया 10,400, एक आगे डेटर्स 2,000, देन आ गया पेटी कैश 125।
हाँ जी ठीक है। तो पेटी कैश हमें दिया 125। यहाँ पे मैंने कह तो दिया कि इनवॉइस भी लेंगे, बट क्योंकि ऊपर कैलकुलेशंस मैंने लेस करके लिखी हुई थी तो उनको मैंने इनवॉइस में से लेस करके ही लिख दिया। तो अगर आप हेड ऑफिस की बुक्स में प्रॉपर अकाउंट्स बना रहे हो तो लेस करके नहीं लिखना। तो हमने 2200 जो है उसकी क्रेडिट साइड एंट्री आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट आ गया हमें कितना, 9715। ब्रांच अकाउंट तो आप लोगों ने किया ही हुआ है। हमने ये प्रूव करना था कि जो प्रॉफिट ब्रांच अकाउंट का आ रहा है वही ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आ रहा है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन, ममता कंपनी हैदराबाद हैज़ अ ब्रांच एट करनूल, गुड्स आर इनवॉइस्ड कॉस्ट प्लस 20%, एक्सपेंसेस आर पेड फ्रॉम हैदराबाद। ठीक है, प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक 24,000, क्लोजिंग स्टॉक 18,000। तो ये इनवॉइस पे दिया, हमने पहले इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। क्रेडिट सेल 41,000, कैश सेल्स ठीक है, क्लोजिंग डेटस 8500, गुड्स रिसीव्ड दैट इज 34,000, इन ट्रांजिट 3500। ठीक है जी। तो देन आगे एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस 10,000, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 35,000। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। हाँ जी, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक हमें दी है 24,000। इस क्वेश्चन में जो हमें इनवॉइस प्राइस दी है वो है कॉस्ट का 20%। ठीक है, इफ कॉस्ट इज 100, प्रॉफिट इज 20, देन इनवॉइस इज 120। बोलो क्लियर है। तो कॉस्ट का 20%। ठीक है, तो इनवॉइस जो है, इनवॉइस का हम लोग क्या लेंगे, कॉस्ट का 20/100, तो इनवॉइस का 20/120। 24,000 का 20/120, तो ये आ गया 4,000। 24,000 माइनस 4,000 इट इज़ 20,000। इसी तरह से हम लेंगे गुड्स एंड टू ब्रांच। गुड्स एंड टू ब्रांच है 34,000। ठीक है, गुड्स रिसीव्ड दिए हैं तो गुड्स रिसीव्ड लेंगे। तो 34,000 माइनस 34,000 का 20/120, 5667। तो ये आ गया 28,333। फिर हमें दिया हुआ है सेल्स बाय सेल्स। सेल्स हम लोग कैश भी लेंगे और क्रेडिट भी लेंगे। कैश आ गई 17,500, क्रेडिट आ गई 41,000। देन हम लोग लेंगे क्लोजिंग स्टॉक 18,000। इसमें से माइनस करेंगे 18,000 का 20/120, 6,000। 18,000 का जो लोडिंग है माइनस किया तो ये आ गया 15,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हम लोग लेंगे P&L में। तो एक्सपेंसेस आ गए हमारे कितने दिए, 10,000। ठीक है जी। तो अब हमने ओपनिंग स्टॉक ले लिया, गुड्स एंड टू ब्रांच, बाय सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, एक्सपेंसेस, बस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। तो क्योंकि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस की ये कंडीशन है कि हमने हमेशा कॉस्ट पे लेना है, तो अगर इनवॉइस दिया भी है तो आपने लेस करके उसको कॉस्ट पे लेना है। तो जीपी आ गया 2 जीपी आ गया 25,167 बाय ग्रोस प्रॉफिट 21,167। तो नेट प्रॉफिट आ गया 15,167। ठीक है जी। तो इस तरह से हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप किसी भी क्वेश्चन का बड़े आराम से ओपनिंग स्टॉक, देन गुड्स एंड टू ब्रांच, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है जैसे वेजेस है तो यहाँ ले लो, इनडायरेक्ट है तो P&L में ले लो। ठीक है ना। तो इस तरह से हम
क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमारा फाइनल अकाउंट सिस्टम का एक एक क्वेश्चन, एक ही एग्जाम्पल बनती है। इसके बाद हम लोग स्टॉक एंड डेटर सिस्टम करेंगे। ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो ज़रूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।